सारी फजाएं, खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए, वो शाफ़े रोज़े जज़ा आ गए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुबारका को अपना उन्वान सुखन बनाया, अल्लाह जल्ला व अला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। इसका ट्रांसलेशन ये है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए, अपनी उम्मत को खिताब कर दीजिए कि अल्लाह की फज़ल, अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ और जश्न मनाओ। आज हम जश्न आमद रसूल की इस मुबारक महफिल में नूरो निखत की शब में, जो कि एक नूरो निखत से डूबी हुई शब है, इसमें हाजिर आए हैं और रजा कमेटी की तरफ से ये जलसा जो है मुनाकिद किया गया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबसे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की आमद आखिर क्यों हुई और हुजूर आए, हमें उससे क्या सबक मिलता है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीकन सबसे पहले पैदा किए गए, यानी अल्लाह ने आपको ही सबसे पहले बनाया था और आप बेइज्जत के एतबार से सबसे आखिरी हैं, क्योंकि आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अगर अल्लाह ने किसी चीज को पैदा फरमाया था तो ए जाबिर मेरे नूर को पैदा फरमाया था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, बेइज्जत के एतबार से सबसे आखिर में आए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ऐ लोगों, नागवा की सरजमीन पर बैठे हुए गय्यूर मुसलमानों, सुन लो, आज हम यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं, हुजूर की सुन्नत को आम करेंगे, हुजूर की सीरत को आम करेंगे। आज हम सोसाइटी को देखकर चल रहे हैं, मैं आपको एक मिशन देता हूँ, फॉलो सुन्ना नॉट सोसाइटी। सुन्नत को हमेशा फॉलो कीजिए, हर काम में सुन्नत को आगे रखिए। शादी हो, बिया, घर के मसाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो, सुन्नत को पहले आगे रखिए। सोसाइटी को लात मारिए। आप सोसाइटी के पीछे पड़ गए हैं कि समाज में ये हो रहा है, हम भी ये करेंगे, समाज में ये भी होता है, हम भी ये करेंगे, फलाने फॉर्च्यूनर दी है, फलाने ये किया है, फलाने ये किया है। हम सोसाइटी को आगे रखते हैं, सुन्नत को दरकिनार कर देते हैं। नौगवा की सरजमीन पर बैठी हुई इस्लामी बहनें और इस्लामी भाइयों, आप ये मिशन ले लीजिए, फॉलो सुन्ना नॉट सोसाइटी। हम सुन्नत को फॉलो करेंगे, सोसाइटी को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, सोसाइटी को छोड़ेंगे। समाज की बातों पर मनगढ़ंत मौजूआत के ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां तो ये चल रहा है, वहाँ ये हो रहा है, हम भी ऐसा करेंगे। आइए, आज में सुन्नत के तरक पर हमारी जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। आज हमने सुन्नत रसूल को पशे पुष्ट डाल दिया है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना आप सिर्फ यही नहीं है कि डेकोरेशन कर लें, गलियों को सजा लें, जलसों को मुनाकिद कर लें, जब तक आपकी रगों के अंदर हुजूर की मोहब्बत ऐसी नहीं होगी जिसका अमली इजहार हो जाए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से जब तक कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता, बल्कि मोमिन नहीं है जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत ना करे कि उसका मोहब्बत करना उसकी वालिदैन की मोहब्बत पर, औलाद पर गालिब आ जाए। करेंगे नहीं करेंगे, हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। आज मैं आपको दो तीन चीजें बताकर उसके बाद इंशाअल्लाह रुखसत होगा। आज सुन्नत रसूल को हमने छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक वबा है खड़े होके खाने की, बहुत ज्यादा आम होती नजर आ रही है। मैरिज हॉलों के अंदर देख ले, गांव के अंदर देख ले, स्टैंडिंग खाना चल रहा है और वीआईपी कहकर लोग खाना खा रहे हैं। और वीआईपी कहा जा रहा है कि ये खाना तो वीआईपी है, वीआईपी लोग ऐसे खाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर खड़े होके खाना खाना वीआईपी है और वीआईपी पन है, तो बताइए गधा भी खड़े होकर खाता है, भैंस भी खड़े होकर खाती है, और चापाए, बकरियां और सारी चीजें जो बेजुबान कही जाती है सब खड़े होकर खाती है। क्या वो भी वीआईपी होंगी? आपका सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर होगा नहीं नहीं, और यकीनन ऐसा ही है। आइए, हुजूर ने हमें क्या दिया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला यशरिबन्ना अहदुकुम काइमन। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई भी तुम में से कोई भी खड़े होकर पानी ना पिए।
सुभान अल्लाह, क्या फरमाया हुजूर ने? खड़े होकर पानी ना पिए। सहाबाई किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वमल अकली, और खाने के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, दाका अशर्रुन व अखबस, खड़े होकर खाना तो उससे भी ज्यादा खबीस है। अल्लाह अकबर। आज हम मुआयना करें, मैरिज हॉलों को देखें और अपने गांव के शादी ब्याहों को देखें। हमने सुन्नते रसूल को छोड़ दिया। अगर हमने ये अज़्म करके यहाँ से नहीं उठे तो ये हमारा जलसा कामयाब नहीं होगा। आज हम ये अज़्म करके उठें। आज में इसका सुन्नत पर तर्क जो हो गया, सुन्नत को जो हमने पसे पुष्ट डाल दिया, इसका नुकसान हमारी जिस्मानी सेहत पर किस तरह पड़ता है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने तो इरशाद फरमाया, कोई खड़े होकर न खाए। कब फरमाया था? 1499 साल पहले हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, कोई खड़े होकर न खाए। आज चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने, पीजीआई के डॉक्टरों ने जब रिसर्च किया कि लोगों को कैंसर की बीमारी क्यों हो रही है, कोई मैदे का कैंसर का मरीज, कोई पेट के कैंसर का मरीज, कोई जो है लीवर का कैंसर का शिकार होता नजर आ रहा है, किसी की किडनियां फेल हो जाती है, आखिर वजह क्या है? तो चंडीगढ़ के डॉक्टरों की जो पीजीआई की टीम है वो इस नतीजे पर पहुंची है। टाइम्स ऑफ इंडिया पर यह हेडलाइन छपी थी। उन डॉक्टरों ने कहा था, हमने सारी रिसर्च कर ली, सारी तहकीकात कर ली, सारी चीज पर जुस्तजुएं कर ली, हमने हर चीज को तलाश कर लिया, कैंसर का इलाज नहीं पाया। लेकिन जब हमने हुजूर की सुन्नत रिसर्च करना शुरू किया तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टरों की वो टीम कहने पर मजबूर हो जाती है, A risk of stomach if you stand and eat, आप पेट के कैंसर का शिकार हो सकते हैं अगर आप खड़े होकर खाएंगे। किसने कहा? पीजीआई डॉक्टरों की टीम ने। कब कहा? आज की तारीख में वो डॉक्टरों की टीम कहती है कि अगर आप खड़े होकर खाएंगे तो आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो उससे पहले अगर हमने सुन्नते रसूल को अपना लिया होता, उससे पहले हमने सीरत मुस्तफा को अपना लिया होता, जो है नगमा के गयूर मुसलमानों, तो कैंसर की बीमारी, किडनियों का फेल होना, लीवर का इंफेक्शन और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हमारे पास नहीं आती। आती कि नहीं आती? नहीं आती। लेकिन हमने उन सब चीजों को छोड़ दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बस आप इस बात पर अमल करें और बेहतर ये है कि सुन्नत को सबसे ज्यादा आम करें। हमारे आका की शान तो ये है, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। साथ में पढ़ लीजिए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों। एक बात से हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले। आला हजरत ने क्या कहा? सिदरा वाले बोले, दिल्ली बंबई वाले नहीं बोले। क्या बोले? सिदरा वाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। और जब डॉक्टर माइकल हार्ट, जो कि अमेरिका की वादी में रहने वाला है, जब उसने हुजूर की सीरत का मुताला किया, हुजूर की जिंदगी को पढ़ता है, तो एक किताब लिखता है द 100। क्या नाम है? जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले उसने किसी का नाम लिखा है तो हमारे नबी मुस्तफा करीम आका का लिखा है। डॉक्टर कहता है, सारे लोगों ने कहा ये अपनों के गीत गाएगा,
ये जो है ईसाई है अपने पैगंबर का नाम देगा, या अपने जिनसे ये प्रभावित है, जिनसे ज्यादा मुतासिर है उनके नाम देगा। लेकिन कुर्बान जाएं, डॉक्टर माइकल हार्ट की जब वो किताब द 100 जब छप कर आती है तो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पूरी दुनिया के अंदर जब देखा, छाना, तलाश किया, रिसर्च किया तो हुजूर की तरह जवाब नहीं पाया। तो आज दूसरे लोग हमारे नबी की जिंदगी का मुताला कर रहे हैं। आज ये नौजवान मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, चौराहे पर चौखंटे हो चुके हैं, तिकोने बन गए मोबाइल चला चला कर। लेकिन हुजूर की सीरत, ये जलसे जुलूस जब भी कामयाब होंगे जब हम कुछ अपने में परिवर्तन लाएंगे, संशोधन लाएंगे। हम समाज को देखकर नहीं, मैं यही कहकर आखिरी बात, फॉलो सुन्ना नॉट सोसाइटी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।